अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अर्जुन जवानी। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। आज का कोर्स है सोशल मीडिया मैनेजर फॉर $100 इंटर्न। हम बात करेंगे इस कोर्स में कि आप किस तरह सोशल मीडिया को मैनेज कर सकते हैं और एज अ मैनेजर काम करेंगे। तो इस कोर्स में आप किसी गैर मुल्की फॉरेनर्स के लिए बहुत सारे आप काम कर रहे होंगे जिसमें आप उसके सोशल मीडिया को मैनेज करेंगे। एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, लाइक हम पोस्ट शेयर करते हैं, काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा, कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसकी कॉपी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, उसके हैशटैग डालते हैं, हैशटैग को रिसर्च करते हैं। फिर जब कंटेंट क्रिएट हो जाता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है इसको ग्राफिकली, फिर उसी कंटेंट में हम और मज़ीद वैल्यू ऐड करते हुए इसका कंटेंट प्लानर भी बनाते हैं और 10 पोस्ट कर रहे होते हैं हफ्ते में, 20 पोस्ट, जितना आप एग्रेसिव पोस्ट करते हैं, जिसका आपका कैंपेन ऑर्गेनिकली आपकी रीच पहुंचाना होता है आपके कस्टमर्स तक, क्लाइंट तक। और कोई स्कूल है, यूनिवर्सिटीज़ है, तो उनके स्टूडेंट तक वहाँ वो कंटेंट पहुँचाते हैं। तो कंटेंट पहुँचाने में सारी चीज़ें, सारी स्टोरीज़ हम फर्दर हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से डिस्कस करेंगे। किस तरह आप कम्युनिटी मैनेज कर रहे होंगे, उसको बिल्ड करते हुए उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा, आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स करते हुए आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, स्किल्स है, मज़ीद प्रोफेशनल लेवल पर आपको पहुंच जाएगी। तो ये आप सोशल मीडिया मैनेजर एज अ $100 इंटर्न किस तरह कर पाएंगे, तो इसको मज़ीद सीखेंगे। तो इस कोर्स में आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो आइए इस कोर्स को हम स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सोशल मीडिया का काम क्या है। सोशल मीडिया का काम होता है कि आप $100 इंटर्न के लिए आप किसी फॉरेनर से काम करेंगे, तो वो आपको काम देगा कि आपको कंटेंट क्रिएट किए हुए मिलेंगे या कंटेंट आपको पोस्ट करना होगा आपको, और इसके अलावा कम्युनिटी मैनेज करनी होगी। अब इसमें आपको उनके बिज़नेस को समझना बहुत ज़रूरी है। जो बिज़नेस का नेचर है, उसका नेचर क्या है, एजुकेशनल है, इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील करना है, सेल्स जनरेट करनी है, कॉन्ट्रैक्ट लाना है, या बिज़नेस में सेल्स है, प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज क्या है, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए ताकि आप अकॉर्डिंगली उस हिसाब से कंटेंट को आप पोस्ट कर सको। और आपके जो क्लाइंट्स होंगे बहुत सारे, जिस तरह एजुकेशन इंडस्ट्री के सोशल मीडिया के पोस्टिंग के टाइम अलग होते हैं, प्रोफेशनल इंडस्ट्री के आपके टाइम डिफरेंट होते हैं पोस्टिंग के, लेकिन मोस्ट प्रॉबली लोगों के जो टाइमिंग होते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, तो ऑफ कोर्स सब बिज़ी रहते हैं। तो 10 बजे के बाद आप पाकिस्तान टाइम पे, या आप फॉरेनर्स टाइम के लिहाज से क्या टाइम होता है, मॉर्निंग का, आफ्टरनून और फिर शाम के वक्त का, और ये पोस्टिंग के टाइम्स होते हैं। तो इसमें आप इस पोस्टिंग के टाइम को शेड्यूल पोस्ट कर सकते हैं कि आप एक साथ हर घंटे पे तो आप नहीं जाएंगे, या हर 5 घंटे 3 घंटे के बाद कैसे पोस्ट करेंगे। तो शेड्यूलिंग पोस्ट का ऑप्शन हमारे पास फेसबुक में हमारे पास ऑप्शन होता है। इसके अलावा डिफरेंट टूल्स होते हैं, आप उसके ज़रिए भी शेड्यूल पोस्ट कर सकते हैं। तो शेड्यूल पोस्ट के जो टूल्स हैं, आप सोशल मीडिया के अंदर फेसबुक में डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, हम उसको भी देखेंगे फेसबुक के अंदर कौन सा टूल्स हम यूज़ करेंगे। फिर आपके पास डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम को आप मोबाइल फ़ोन से और प्लस आपके डेस्कटॉप या एंड्रॉयड या iOS डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कैसे यूज़ कर पाएंगे। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, उसको आप कैसे अपने सोशल मीडिया को मैनेज कर रहे होंगे। फिर आपका कौरा है, प्रिंटेस्ट हो गया, और डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वो भी आपको आपके खुद के पर्सनल प्लेटफॉर्म होने चाहिए। ट्विटर है, ट्विटर में मोस्ट प्रॉब्ली टेक्स्ट का ज़्यादा यूज़ करते हैं, अब इमेजेस भी अलाउ कर दी गए हैं, इन फ्यूचर ऑडियो भी होगा और वीडियो एम्बेड भी हो जाती है। इस तरह क्लब हाउस है। डिपेंड कि आप अपने किस कंपनी के सोशल मीडिया को मैनेज करते हैं, तो आपको सारे सोशल मीडिया का पता होना चाहिए और इसकी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि जितनी आपकी नॉलेज होगी तो इसके अलावा आप में ये एडिशनल पॉइंट्स होगा। तो नॉलेज इज़ पावर, लेकिन इस नॉलेज को आप कैसे इम्पैक्ट बनाओगे अपने राइट टूल के ज़रिए, वो भी हम आगे डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सो सोशल मीडिया के जो हमने स्टेप्स डिस्कस किए, जो आपका पार्ट है, वो आपको अपनी कंपनी के बिहाफ पर एज अ सोशल मीडिया मैनेजर कम्युनिटी मैनेज भी करना है। आपको उनके पोस्ट के बाद जो उनके रिप्लाईज आएंगे, उसमें जो एंगेजमेंट होगी, तो आपका एक कमेंट करोगे, उनका रिप्लाई करोगे, उनको थैंक यू करोगे, उनसे पूछोगे, उनका फीडबैक लोगे, उनका नंबर कलेक्ट करना है, या आप किस तरह अपनी एक्टिविटी बेसिस पे डे बाय डे अपने कंपनी के बिहाफ पर एज अ फ्रंट एंड पे आप रिप्रेजेंटेटिव के लिहाज से आप उनको सपोर्ट करोगे। उनकी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, अवेयरनेस, जो भी कैंपेन आपको सोशल मीडिया मैनेजर के तौर पर आपको वो असाइन करते हैं।
तो उस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी कि आप उसको समझें और आगे करें। तो आगे बढ़ते हैं अपने डिटेल सोशल मीडिया के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को। थैंक यू। फेसबुक मैनेजर, फेसबुक को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं एज आ कंपनी के बिहाफ पर। हर कंपनी चाहती है कि उसका फेसबुक में बहुत सारे फॉलोअर्स हो, बहुत सारे लाइक्स हो, है ना। लेकिन हमें अपनी कंपनी के बिहाफ पर बहुत सारे फॉलोअर्स या बहुत सारे लाइक्स लाने का पर्पस नहीं है हमारा काम है कंसिस्टेंटली कंटेंट को प्रोड्यूस करना, उनको मैनेज करना, और उनके कंटेंट की वजह से जो ऑडियंस गेन होगी वो क्वालिटी कहलाएगी। ठीक है, अगर क्वालिटी नहीं होगी उसमें, हाँ बहुत सारे लोगों को वैसे ही शेयर कर दोगे, लाइक कर दोगे, कमेंट्स कर दोगे, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। पर्पस है कि ऐड वैल्यू, आपकी कंटेंट में वैल्यू ऐड है। कंटेंट प्लानिंग की जहाँ बात कर रहा था मैं, तो कंटेंट प्लानिंग में आपके पास कंपनी के बिहाफ पर आप क्या कस्टमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करोगे फेसबुक में आपके कस्टमर्स का, तो उनका बिहेवियर भी आप कहीं ना कहीं से ऑडियंस में से आप चेक कर रहे होंगे। हाँ, आपके पास रीच जो उनकी पहुंच रही होगी कंटेंट की, कि इस कंटेंट पे कितनी रीच पहुंची है, 200 लोगों की, 500 लोगों की, 10,000 लोगों की, तो क्या रीच है, किस कंटेंट पे ज़्यादा ऑडियंस ने रिएक्शन किया है, किस पे लाइक किया है, किस वीडियोस को ज़्यादा व्यूज़ किया है, तो उसके आप एनालिटिक्स भी कर रहे होंगे। जो कंटेंट आपको क्रिएट करके आपकी मीडिया टीम दे देगी, या आपको खुद को क्रिएट करना होगा, चाहे पोस्टर्स हो। तो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप 10 पोस्ट नॉर्मली आप पोस्ट करोगे अपनी कंपनी के लिए, और उसको क्रिएट करवाते हो अपनी मीडिया टीम से, तो उसमें कलर कॉम्बिनेशन क्या है और उसकी रिसर्च के मुताबिक क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी, इम्पैक्ट करेगी, उनको इंस्पायर करेगी, और यही सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस होके मज़ीद वैल्यू ऐड हो रही होगी। तो सपोज़ करें कंपनी है मल्टीमीडिया की, तो वो अपनी सर्विसेज देना चाहती है, तो ऑफ कोर्स कौन से उनके टारगेट ऑडियंस होगा, कौन सा उसका पर्सोना होगा, किस दिन उनकी ऑडियंस ज़्यादा एक्टिव रहती होगी। फ्राइडे या वीकेंड्स पे ऑफ कोर्स बहुत सारे शोज़ और शूट्स होते हैं, तो आपके टारगेट ऑडियंस और भी लोग इवेंट्स देखना चाहेंगे कि ये इवेंट्स भी हो रहे हैं, चाहे वो आपने इवेंट्स पिछले 3 महीने पहले पोस्ट किए होंगे। तो आप इस तरह अपने स्ट्रेटेजिकली कंटेंट को प्लान कर रहे होंगे कि मंडे टू सैटरडे या संडेज, और उसमें आप क्या कंटेंट पोस्ट कर रहे होंगे। तो कंटेंट पोस्ट करेंगे, उस पर रिएक्शंस आएंगे, एंगेजमेंट होगी। तो आप फेसबुक में अकॉर्डिंगली, अगर आपका पेज है, आपको पेज मैनेज करने दिया है, तो आप पेजेस को बहुत सारे मैनेज कर रहे होंगे एक साथ, या एक पेज एक कंपनी के बिहाफ में मैनेज कर रहे होंगे। तो उसमें ज़रूरी नहीं कि आपका न्यू पेज है तो ऑफकोर्स ऑडियंस रिटेंशन कम होता है। जैसे जैसे ऑडियंस रिटेंशन, आपकी ऑडियंस आपके कंटेंट पोस्ट होता रहेगा, वीडियोस जाती रहेंगी, लोगों तक पहुंचती रहेंगी, पोस्ट वगैरह, तो अकॉर्डिंगली ऑडियंस का पूल जो है बढ़ता जाएगा। फिर क्वेश्चंस बहुत सारे, आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग है तो आपको ग्रुप्स भी मिल जाएंगे, तो आप ग्रुप्स भी मैनेज कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया मैनेजर फेसबुक ग्रुप्स, पेजेस एंड प्रोफाइल वो भी मैनेज कर रहे होंगे। तो मैनेजमेंट में आप अपनी कंपनी के बिहाफ पर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, एज अ सोशल मीडिया मैनेजर आप भी वैल्यू ऐड करोगे उनकी सर्विसेज को देकर। और हमेशा ये ख्याल रखो कि आप एज अ सोशल मीडिया मैनेजर सर्विसेज आप दो या कोई भी सर्विसेज दो, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो कंपनी के लिए, अपने आप में उस चीज़ों को लर्न करते हुए, तो ये आपकी सर्विस में एक बेहतरीन अमल होगा कि आप उसको लॉन्ग टर्म, आपको लर्निंग, आपकी वैल्यूज़ को, आपको वैल्यू से आपको वैल्यू मिलेगी, आपकी मोनेटाइज कैश की वैल्यू में। तो आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। इंस्टाग्राम मैनेजमेंट। अब इंस्टाग्राम ऐसा क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें सिर्फ पिक्चर्स डाल सकते हैं, ऑफ कोर्स अब वीडियो भी हो गई ऐड इसमें, और फिर आप मल्टीपल पोस्ट इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें और क्रिएटिविटी के लिहाज से स्टोरीज़ है, लाइव जा सकते हैं, फेसबुक पे जिस तरह भी लाइव जा सकते हैं। तो आपके जो मैनेजर है आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अगर आप पोस्ट भी करें कंटेंट और लाइव भी जाएँ, या फिर उस प्रोडक्ट का रिव्यू दें, चीज़ें दें। इट्स अप टू यू कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस तरह अपने सोशल मीडिया मैनेजर से उसको मैनेज करने के लिए क्या डिमांड्स हैं। तो ऑफ कोर्स आप अपने चीज़ें और अपनी नॉलेज और इस चीज़ को इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पे भी जानेंगे। तो इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म पर आप क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आप सोशल मीडिया के पोस्ट कर रहे होंगे, अगेन उस पर कमेंट्स आएंगे तो आप उनको रिप्लाई करेंगे, हम्बली थैंक यू कहेंगे, एंगेज कहेंगे। एंगेज के लिए आप क्या कमेंट कर सकते हैं, किसी ने अगर लिखा है बहुत अच्छा है
तो आप बताएंगे बहुत, ये भी बहुत अच्छा है, आपने अगर ये पोस्ट इसके अलावा भी पोस्ट देखने हैं रेलेवेंट दिस, तो आप उनको वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिल्डिंग, कम्युनिटी मैनेजमेंट, एक्चुअली आप फिर वो आपसे मैसेंजर पे बात कर सकता है, आप अपनी कंपनी के बिहाफ पर प्रोफेशनली उसकी ग्रोथ और कस्टमर सर्विस वो फिर फॉलोअर्स में कन्वर्ट होता है। आपकी स्टोरीज़ में आप क्या क्रिएटिविटी के लिहाज से पोस्ट बनवा सकते हैं, तो एक सोशल मीडिया मैनेजर जो स्ट्रेटेजिकली किस तरह मैनेज कर रहा होगा उसको, वो भी आप प्लानिंग के अंदर आप ऐड कर सकते हैं अपनी स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए। ऑफ कोर्स इज़ $100 इंटर्न है, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्ते हाथों के हो, आप बहुत वैल्यू ऐड करके दो ताकि आपकी इंटर्नशिप का पीरियड ख़त्म हो, आपकी जॉब शुरू हो। तो ये भी माइंड में रखिएगा और क्रिएटिव प्लेटफॉर्म के बारे में और चीज़ें सीखिए कि आप किस तरह आप इसको ऐड कर सकते हो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, मोबाइल से और डेस्कटॉप वर्जन से। तो ये सारी चीज़ें भी आप बिल्कुल मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो। प्रैक्टिकली आप इतना उसको करोगे तो ये सारे स्किल सेट आप अप्लाई कर लो, सीख लो, और फिर इसमें आप ऑटो शेड्यूलिंग और इसकी मार्केटिंग टीम के साथ आप बैठकर बहुत सारे कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकते हो बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो स्टेप बाय स्टेप सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम हुआ है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे कि हम ट्विटर पे किस तरह कम्युनिटी मैनेजमेंट और चीज़ों को एडअप करेंगे। थैंक यू। ट्विटर का जो प्लेटफॉर्म है, हम देखते हैं वहाँ पर टैक्स अब लोग अपने कुछ जुमले 150 to 160 वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, तो वो इस पर कितना इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। बहुत सारे दिन से हम देखते हैं ट्रेंडिंग क्या पोस्ट जा रहा है, किस हवाले से, पॉलिटिकली, स्पोर्ट्स या किसी पर्सनैलिटी, सेलिब्रिटी या किसी काम के हवाले से, ऑफ कोर्स, या कंपनी के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, बहुत सारे ऑनर, सीईओज या आम पब्लिक उस ट्रेंड पे फॉलो करते हुए इस चीज़ को मार्केट में भी अप एंड डाउन्स चलती रहती हैं। तो किस ट्वीट का ट्रेंडिंग जा रहा है, तो ऑफ कोर्स आप अपने उस कैंपेन को उस ट्वीट के लिहाज से आप उसको ऐड वैल्यू आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह आप क्रिकेट का सीज़न शुरू होता है तो क्रिकेट के लिहाज से अगर पाकिस्तानी ऑडियंस है तो आप किस तरह गैप अप कर पाएंगे। क्रिसमस का सीज़न आता है या फिर ब्लैक फ्राइडे का सीज़न आता है तो आप अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए मज़ीद ऐड वैल्यू करेंगे। कस्टमर एक्सपीरियंस ऑलवेज कम्स फर्स्ट, कि आपका कस्टमर उस ट्वीट को पढ़कर या उस ट्वीट की एनर्जी की वजह से, उसमें ऑडियो हो, वीडियो हो या विजुअल हो या GIF फाइल एनिमेशंस होते हैं, तो उसके ट्वीट्स की वजह से वो क्या आप उससे एक्शन ड्राइव करवाना चाहते हो। काफ़ी बार हम सोशल मीडिया पोस्टर्स में बहुत सारे कस्टमर जनरेटेड जो है उसको ट्रैफिक लाने के लिए वेबसाइट में हम पूल करते हैं, फेसबुक में पूल करते हैं, यूट्यूब चैनल पे, तो बहुत सारी जगह हम आपस में क्रॉस पोस्टिंग भी करवाते हैं। आपस में अपने जो जिस प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक अच्छी है या डिफरेंट ट्रैफिक पे हम पूल करते हैं तो वहाँ पर हम डाइवर्ट कराते हैं। काफ़ी बार काफ़ी इन्फ्लुएंसर को देखा गया है वो स्टोरीज़ या लाइव इंस्टाग्राम पे जाते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर लिंक्डइन पे होते हैं, या कुछ इन्फ्लुएंसर या कुछ कंपनीज़ की स्ट्रेटजी फेसबुक तक ही महदूद होती है। तो डिपेंड करता है आपकी क्या स्ट्रेटजी है, आपकी क्या कंपनी की स्ट्रेटजी है कि आप ट्विटर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए किस तरह अपनी कंपनी में वैल्यू ऐड करोगे, कंटेंट को क्रिएटिव बनाओगे, राइटिंग को प्रिस्क्राइबली आप उसको डिस्क्राइब करोगे अपने कस्टमर्स के लिहाज से, उनके माइंडसेट क्या है, वो किस वजह से उस चीज़ पे कमेंट करने के लिए रुक जाएं, आपके पास कमेंट छोड़ के जाएं और उसका रिप्लाई करें या अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। तो जो भी आपका पर्पस है वो फुलफ़िल हो, इंगेजमेंट हो, कनेक्शन बिल्ड हो। अगर वंस कनेक्शन बिल्ड हो गया तो वो सीरीज़ ऑफ आप अपने प्रोडक्ट को सेल्स भी करवा सकते हैं, उनसे अप सेलिंग भी करवा सकते हैं, या आप अपने इवेंट्स है, चीज़ें हैं, इन्फ्लुएंसर ब्रांड्स है, अवेयरनेस है, जो आपका पर्पस है कैंपेन्स का, तो उसमें बहुत सारी आपको हेल्प मिलती रहेगी। आगे बढ़ते हैं अपने एक और प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, कि आप उस पर किस तरह इंगेजमेंट और कम्युनिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। यूट्यूब मैनेजमेंट, यूट्यूब इज़ अ प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म में वीडियोज़ ही वीडियोज़ भरी पड़ी होती है। आप आजकल शॉर्ट वीडियोज़ देख रहे होते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ देख रहे होते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को कैसे मैनेज करेंगे आप। जिस तरह हम फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे अगर कंटेंट हमें पोस्ट करने दिया जाता है तो ऑफ कोर्स इस पर भी हैशटैग लगाने होते हैं, डिस्क्रिप्शन है, टाइटल्स है, वो हमें डालना होते हैं। और
कंटेंट की रीच हमारे पास शेयर करनी होती है, तो ऑफ कोर्स हमारा कंटेंट जितना इंगेज होगा उसमें व्यूज़ आएंगे, तो ये वो कंटेंट है सोशल मीडिया पर वायरल होगा। हर प्लेटफॉर्म में कंटेंट इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी उस कंटेंट में क्या है, ऑडियंस कौन सी है, किस ऑडियंस का किस कीवर्ड के सर्च करने की वजह से उस कंटेंट को रिकॉल किया जाएगा, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो YouTube के इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी लर्निंग्स आप लर्न करेंगे और इस एक्सपीरियंस को एज अ सोशल मीडिया मैनेजर इसमें उस वीडियोस के लिहाज से आप कम्युनिटी मैनेज कर रहे होंगे। सब्सक्राइबर जब सब्सक्राइब करेंगे तो वो लाइक करेंगे, अगेन नेक्स्ट वीडियो के लिए भी देखने के लिए आएंगे, तो आप उनको थैंक यू कर रहे होंगे, थैंक यू फॉर वैल्यूबल फीडबैक। अगर अब कोई आपसे और सवालात पूछते हैं, आप नेक्स्ट वीडियो का कोई पिछला आपकी प्लेलिस्ट में कोई रेफरेंस है तो उसका उनको रेफरेंस दे सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कार्ड के अंदर सेटिंग के अंदर आप कार्ड में यूट्यूब की वीडियोस के कार्ड में आप इसको सेटिंग कर लोगे इसमें। इसके अलावा आप इसमें फिर आपका आप अपर स्क्रीन पे आता है थंबनेल्स कैसे बनाने हैं, तो आप अपने क्रिएटिव अपने रिसर्च के ज़रिए वो सारी चीज़ें अपने सोशल मीडिया मैनेजर अपनी टीम को वो टास्क असाइन करोगे और आप उनसे वो टास्क मांगोगे और उनको पोस्टिंग कर रहे होंगे और उनके सोशल मीडिया मैनेजमेंट में यूट्यूब मैनेजमेंट आप कर रहे होंगे साथ साथ। और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करते हुए उनको बूस्टअप करोगे ग्रो करने में। और पेड कैंपेन रन करने हैं तो ऑफ कोर्स पेड कैंपेन भी आप साथ साथ सीखते रहोगे उनके साथ, कंपनी के साथ मिलकर, और अपनी और चीज़ें भी ग्रो कर पाओगे। ऑफ कोर्स आप अपनी बहुत सारी चीज़ें ग्रो कर पाओगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्लेटफॉर्म पे और डिस्कस करते हैं कि हम क्या मज़ीद एज अ सोशल मीडिया मैनेजर क्या क्या चीज़ें हम करेंगे। कौरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर पूछते हैं सोशल मीडिया पे। तो अगर आपके सोशल मीडिया मैनेजर ये डिमांड करते हैं आपसे, वैसे तो नॉर्मली हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब या डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे हम आपको जो है ज़्यादातर आपको कम्युनिटी बिल्डिंग करनी होती है या उसके पोस्टिंग हमें पोस्ट करने होंगे। एडिशनल ये चीज़ें सोशल मीडिया मैनेजर के लिहाज से क्यों बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया मैनेजर ये भी काम कर सकता है। इन फ्यूचर सजेस्टेड आपको होता है तो ये भी सारी चीज़ें आप कर लें। स्ट्रेटजी सेम ही है, पोस्टिंग करनी होती है क्वेश्चंस की, उसी क्वेश्चंस में पोस्ट होते हैं, पिक्चर्स होते हैं और आप इसमें उसके या तो आंसर कर रहे होते हैं, वहाँ से कस्टमर्स मिलते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं और ये सारे प्लेटफॉर्म में इसको मैनेज कर रहे होते हैं। अब इसमें क्वेश्चन आप क्या क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे जो ऑलरेडी बहुत सारे लोग पूछ चुके होंगे, लेकिन इसी क्वेश्चंस को आप 2021 के लिहाज से, 22 के लिहाज से, फ्यूचर के लिहाज से, पास्ट के लिहाज से, प्रॉब्लम स्पेसिफिकली शख्स, स्पेसिफिकली टाइम ऑफ पीरियड्स के लिहाज से, क्या पर्सोना है उसमें, आप उस रिसर्च के लिहाज से भी उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं या फिर आप इसके रिप्लाई कर रहे होंगे तो उसके रिप्लाई में वहाँ भी आपकी कम्युनिटी बिल्डिंग, फॉलोवर्स बढ़े होंगे आपको सजेशन को वो लाइक अप कर रहे होंगे, उसमें वो आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, आपके पर्सनल ब्रांड से, आपके अपने रेपुटेशन, आप अगर किसी इंडिविजुअल के लिए ब्रांडिंग भी कर रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर के लिए, किसी सोशल मीडिया के लिए, रादर किसी कंपनी के लिए भी, तो $100 इंटर्न ट्रेन हो, इस चीज़ को अवेयर हो और वो चीज़ को परफॉर्म कर सके। इसमें बहुत सारे टूल्स हम यूज़ कर सकते हैं, हॉटस्पॉट के डिफरेंट कंट्री वाइज बहुत सारे हम VPN लगा कर देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कौन से टूल्स यूज़ करेंगे। बहुत सारे टूल आपको, ऑटो शेड्यूलिंग के टूल्स आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। आप किस तरह उसमें हैशटैग जनरेटर्स आप वहाँ से आप जनरेट कर सकते हो, #generator.com से। ऑफ कोर्स इसमें आप इसके कंटेंट के क्वेश्चंस आप बहुत सारे रिसर्चेस करके भी खुद से भी आप एडअप कर सकते हो वैल्यू। जितना आप रीड करोगे एज अ सोशल मीडिया मैनेजर के लिहाज से सोशल बिहेवियर क्या है, उतना आप सोशली लोगों को इंगेज कर पाओगे। मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट के रिव्यूज़ है, किसी सर्विसेज के रिव्यूज़ है, या उसके बारे में लोग क्या बात करना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। अब जिस तरह आजकल मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुआ है iPhone Pro Max 13, तो उसके बारे में बहुत सारी बातचीत चल रही होगी, कैसा होगा कैसा नहीं होगा, अब लॉन्च हो चुका है।
तो लॉन्च होने के बाद उसकी प्राइसिंग और इफ़ेक्ट्स वगैरह कम होंगी, ज़्यादा होगी, इसके फीचर्स क्या हैं, बेनिफिट क्या है, तो कंफर्ट क्या है इसका, कौन कैटेगरी के लोग इसको बाय कर रहे होंगे, या मार्केट में कोई सर्विसेज आती है सोशल मीडिया मैनेजर की, सोशल मीडिया सर्विसेज की, या बहुत सारी कंपनीज इसको सर्विसेज देखती है, तो आप उन्हीं कंपनीज में बहुत सारी क्या वैल्यू ऐड करोगे। गॉट माई पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ों को, नेक्स्ट सोशल मीडिया मैनेजर क्या क्या चीज़ें कर सकता है। थैंक यू। लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म को हम मैनेज करने के बारे में डिस्कस करेंगे। लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में कि वो स्पेसिफिकली लिंक्डइन मैनेजर भी बन सकता है, उसमें लीड जनरेट भी कर सकता है। एज आ सोशल मीडिया के लिहाज से, मैनेजर के लिहाज से उसको पता होना चाहिए कि लिंक्डइन क्या प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में ज़्यादातर लोग जॉब ढूंढने आते हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल कंपनीज, प्रोफेशनल ऑनर्स, स्टूडेंट्स, इंटर्नशिप और बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल मौजूद होते हैं। अब इसमें इस प्लेटफॉर्म में फ्यूचर में और अभी करंटली इसमें चेंजेस आई है, तो और ज़्यादा ओपन प्लेटफॉर्म हो गया है जहां हम लाइव भी कर सकते हैं। अपने थर्ड पार्टी ऐप जाए लाइक स्ट्रीम यार्ड, वहाँ पर भी हम इसको लाइव कर सकते हैं। पहले इसमें लाइव करना अलाउ नहीं था, पहले स्पेसिफिकली ग्रुप ऑफ पीपल को परमिशन लेकर आप लाइव कर पाते थे। अभी कुछ थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है कि आप स्पेसिफिकली कंपनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप उसके ब्रांड के लिहाज से परमिशन मिल जाती है और आप वहाँ पर लाइव कर सकते हैं। इसमें भी आपकी प्रोफेशनली आपकी कंपनी छोटी है, बड़ी है, उसमें आपके स्टाफ तो होते हैं, आप उसकी स्टाफ के ट्रेनिंग के लिए भी एक ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स है, वो आप जो है 24 आवर्स के लिए आपको फ्री में मिल जाते हैं। अगर आप पूरा मंथ का पैकेज जो कंपनीज़ के लिए लेते हो तो आप वो अवेल करते हो इस तरह। ऑफ कोर्स आप एज अ मैनेजर अगर किसी कंपनी के लिए लिंक्डइन है बहुत सारे ऐड वैल्यू आप देखो क्या क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। उनके प्रोफाइल को अच्छे से मैनेज करना, उनकी मज़ीद ब्रांडिंग करना, उनकी प्रोफाइल की सेटिंग्स में आप उसके हेडलाइन, टैगलाइन, फीचर फ़ोटो और उनके कंटेंट क्या जा रहे हैं, कंटेंट की पोस्ट कहाँ शेयर कर पा रहे हैं हम, मैसेजेस आते हैं कंपनीज़ के तो उसकी कम्युनिटी बिल्डिंग में आप किस तरह रिप्लाई कर रहे हो उनको, क्या हम सोशल लिसनिंग कर रहे हैं। तो सोशल लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस हमारे थ्रू आउट ट्रेनिंग में कि उसके बेसिस पे हम कम्युनिटी बिल्डिंग, एंगेजमेंट और कंटेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म प्रोफेशनली बहुत सारे सीईओज, मैनेजर्स और हमारे जो ऑफिस के स्टाफ है, अब बहुत सारे फ्रीलांसर्स भी आ गए हैं, तो फ्रीलांसर का बहुत सारा हम कह सकते हैं मार्केट प्लेस बन जाएगा। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स कंपनीज डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को डील कर रहे होंगे और स्पेसिफिकली ग्रुप ऑफ पीपल के साथ डायरेक्टली कंपनी के साथ बातचीत कर पा रहे होंगे। जिस तरह बहुत सारे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म और है फाइवर, अपवर्क, तो इसी तरह लिंक्डइन के प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होंगी इन फ्यूचर में। और वैसे ही बहुत सारी चीज़ें तो एक्टिविटीज़ चलती रहती है डिफरेंट वेबसाइट के थ्रू, डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू। तो लिंक्डइन भी एक वेबसाइट है जो एक मल्टीपर्पज़ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बन चुका है और ओपनली बहुत सारी चीज़ें इसमें हम एक्टिविटीज़ देखते आ रहे हैं कि लोग इंकरेज करते हैं, लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसमें डिफरेंट इमोजीज भी हैं और डिफरेंट पोल्स देखते हैं, पोस्ट देखते हैं। तो आप अपनी कंपनीज़ के लिए वो कंटेंट शेड्यूल जब आप कर रहे होंगे तो आपको कहाँ कहाँ शेड्यूलिंग करनी है उस पर भी हम स्पेसिफिकली डिटेल कि हम किस तरह इस प्रेशर को और क्रिएटिविटी और अपने सोशल मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स को किस तरह और फर्निश करें। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। ओके, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में क्या स्किल सेट होनी चाहिए, क्या माइंड सेट होना चाहिए और किस तरह अपनी स्किल्स को मैनेज करते हुए आगे बढ़ेगा। ऑफ कोर्स इज़ अ टफ जॉब आपके लिए अगर आपने नहीं की इससे पहले। तो जैसे जैसे आप ये काम करते जाएंगे रोज़ रेगुलरली कंसिस्टेंटली बेसिस पर अपने कंपनीज़ के लिए, किसी ब्रांड के लिए, इंडिविजुअल के लिए, तो आप इस काम में पक्के हो जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस मत लें, कैसे होगा, क्या होगा, क्वेश्चन जो आ रहे हैं पूछ लें, नोट डाउन कर लें और इसका जब आंसर आपको मिल सके तो आप मुझसे डिस्कस करना चाहें, अपनी कंपनी जिसके लिए काम करना चाहेंगे, ऑफ कोर्स वो सारी चीज़ें पूछ लें। आप अपने डाटा को कैसे मैनेज करेंगे, कंपनी का डाटा है क्या, कि कंपनी का डाटा आपको बहुत सारे पोस्ट मिल रहे होंगे, बहुत सारे कंटेंट मिल रहा होगा, आपको उसको भी मैनेज करना होगा। उसको आप फोल्डर वाइज बनाकर मैनेज कर सकते हैं। आपका पोस्टर, आपका कैलेंडर, सोशल मीडिया कैलेंडर, आपकी जो फाइल होती है
आपका गूगल शीट में, वहाँ उसको मैनेज करें शेड्यूलिंग कि ये वाला पोस्ट रेफरेंस के तौर पर आप किस दिन पोस्ट करेंगे, किस टाइम पे करेंगे। तो आपका एक हफ्ते का, महीने का, साल का, सीजनली क्या इवेंट्स आने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप मैनेज करते रहेंगे। तो सोशल मीडिया शीट आपने मैनेज कर ली, फोल्डर के अंदर इमेजेस डाल दिए, वीडियोस डाल दिए, और जब आपको रेफरेंस की नीड हो तो आपने वहाँ से उसको निकाल के पोस्ट कर दिया, या रेफरेंस में आपको रीयूज़ करना है, रीपोस्ट करना है, तो आपने वो चीज़ें कर ली। सोशल मीडिया मैनेजमेंट में आपके पास बहुत सारा काम होगा कि आप बहुत सारे लोगों से मिल भी रहे होंगे, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी जमा कर रहे होंगे। तो आप ऑफ कोर्स आप उसको ऑटोमेट करने के लिए फॉर्म जो है जनरेट करवा सकते हैं कि वो फॉर्म ऑटोमेटिकली आपके पास कैप्चर हो जाए लीड्स, और वो आपके पास आप अपने कस्टमर्स का डाटाबेस मैनेज कर सकें। वरना आप नॉर्मली एक्सेल शीट्स खोलेंगे, गूगल डॉक्स खोलेंगे, वहाँ डाटाबेस आप मैनेज करते रहेंगे। उसमें आपके जो छोटे छोटे टास्क है आपके एवरी डे के, वो आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कि आपको किस टूल के ज़रिए आप यूज़ करना है, जो आपको कंपनीज प्रोवाइड करेगी, आपको मज़ीद और ट्रेन भी कर रही होगी साथ साथ अपने टूल्स के साथ। कुछ टूल्स पेड होते हैं, फ्री होते हैं, और कुछ लिमिटेड एडिशंस के लिहाज से होते हैं, तो वो आपको कंपनीज भी मज़ीद गाइड करते रहेगी। बाकी आप मुझसे भी कनेक्ट करते रहोगे तो आप उससे सीखते रहोगे। अब बात आती है आपका माइंडसेट क्या होगा। माइंडसेट में ऑफ कोर्स आप क्या वैल्यू दोगे। वैल्यू इन सेंस ऑफ योर टाइम, योर क्वालिटी टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कि आप टाइम से पहले उस काम को कर दो। अब ये नहीं कि अगर आप समझते हो 10 बजने वाले और 10 बजे का टाइम है तो आप 10 बजे ही उसको पोस्ट करने बैठोगे। शेड्यूलिंग पोस्ट का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पहले से पोस्ट लगा के आप शेड्यूल कर दो 9 बजे ही पूरे दिन का। ऑफ कोर्स आप इस तरह आपका वो जो टाइम है, क्वालिटी टाइम, आपने जहाँ प्लानिंग करनी है, रिसर्च करनी है कुछ और चीज़ों की, तो आप ऑफ कोर्स या एंगेजमेंट करनी है, तो उस टाइम स्लॉट को भी आप डिवाइड कर लो पूरे दिन का। और फिर आप उस अलग अलग काम को अपने अलग अलग माइंडसेट के लिहाज से आप रिप्लाई कर रहे होंगे। तो ऑफ कोर्स आपका एक कम्युनिकेशन मूड ऑफ माइंड ऑन हो जाता है हमारा, कि हम इमोशनली लोगों से कनेक्ट होते हैं हम्बली। जब हम क्रिएटिविटी कुछ राइट कर रहे होते हैं तो हमें साइलेंट भी चाहिए होता है, पीस भी चाहिए होता है, ताकि हम फोकसली उस काम को ड्राइव कर सकें, उस चीज़ को कर सकें। कुछ पोस्ट बना रहे हों, पोस्ट करने वाले हों, इसको हम क्या रीडिंग उसकी हम कर लें, और उसकी प्रूव रीडिंग के लिहाज से हम उसको अच्छे से बेहतर परफॉर्म कर सकें। तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट और मैनेजर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे कि यह काम हमें ही करना है, या आपको किसी से करवाना भी है, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने टीम मेट के साथ उसको डेलीगेट करना होगा। आपको जो काम आपको नहीं आता है तो प्लीज़ वहाँ आप उसके लिए पूछोगे, गाइडलाइंस मांगोगे और उस काम को परफॉर्म करोगे। अगर आप मिस्टेक करने से पहले खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं हो तो सोशल मीडिया पे वो पोस्ट हो जाएगा, तो आपको डिलीट करना पड़ेगा। फिर आप में खुद एक एग्रेशन बढ़ेगा, कि इरिटेशन हो जाएगी। तो खामखा हम उस चीज़ को पहले से प्री रीडिंग कर लें, समझ लें काम कैसे होगा, क्या चीज़ होगी। तो इसलिए इसका माइंडसेट और स्किल सेट के साथ आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी पॉजिटिव, आपकी पर्सनैलिटी में आप पॉजिटिवली आप मूव करते हुए आगे बढ़ें उस चीज़ के साथ, ताकि आप अच्छे से हर चीज़ को हैंडल कर सकें। फिर सोशल मीडिया में रेपुटेशन मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, या कोई कलर कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, इस पोस्ट में डिफरेंट था, उसमें डिफरेंट था, वो वाला कंटेंट नहीं बनाना है हमें प्रॉपरली उस ब्रांड को ग्रो करने के लिए, उस अवेयरनेस फैलाने के लिए जो उसका कैंपेन की स्ट्रेटजी है, अपनी टीम के साथ उसको लेकर प्रॉपरली हमें चलते रहना है। कंसिस्टेंसी के साथ अपने आप को भी ग्रो करना है, अपनी लर्निंग्स को भी, माइंडसेट, स्किल सेट, एटीट्यूड, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें फ्लो में आपको सीखते जाएंगे और लर्न करते जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे और सीखते हैं इस ओवरव्यू कंक्लूजन पे। थैंक यू। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है, सोशल मीडिया मैनेजर फॉर $100 इंटर्न। सो अब ये स्किल सेट, माइंड सेट, अपना हार्ट सेट और ओपनली रेडी हो जाएं अपने सोल के साथ, अपनी स्पिरिट लेवल को बढ़ाएं, और आप किस तरह और मज़ीद इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम में ऐड वैल्यू की बात की गई है, तो आप ये चीज़ें मोटिवेशन की है आपके लिए, प्रैक्टिकली भी है, क्योंकि अगर आप किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हैं ना,
तो आपको रुकना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, रिसर्च करनी पड़ेगी कि उसकी वैल्यू सिस्टम्स क्या है, मिशंस, विजन्स, गोल्स क्या है कंपनीज़ के, पर्सनल ब्रांड के, इंडिविजुअली आप जिसके मैनेजर बनेंगे सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। तो ऑफ कोर्स आपको ये सारी चीज़ें बतानी होगी, सुननी होगी, समझनी होगी, लिखनी भी होगी। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशंस फेज़ में जब आप जाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। ये हमने चीज़ें, रूल एंड रेगुलेशन और ये सारी चीज़ें बताने का पर्पस यही है ताकि आप इसको मज़ीद बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं, लेजेंड बने इस चीज़ में और बेस्ट अपनी कैपेसिटी को प्रोएक्टिवली आप इसमें अपनी कॉम्पिटेंस लेवल को एक हाई लेवल पे ले जाएं। आज जो आपका एक लेवल होगा, जो आप अपने करियर को स्टार्ट करेंगे एज आ सोशल मीडिया मैनेजर, कम्युनिटी मैनेजर, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग या जिस भी आप स्किल्स में आप फर्दर और स्पेशलाइज करना चाहेंगे, इसमें आप उस पूल ऑफ इंटरेस्ट को मज़ीद आप मैनेज कर सकते हैं आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक। ऑफ कोर्स बहुत सारे काम हम फ्लेक्सिबिलिटी टाइम के लिहाज से, टाइम जोन डिफरेंट भी हो सकता है, तो आप अपने पर्सनल हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे, आपकी पर्सनल वैल्यू सिस्टम्स क्या है उसको भी आप देखते रहेंगे, आप किस तरह मैनेज कर पाएंगे, किस तरह मैनेज नहीं हो पा रहा आपसे तो आप डेलीकेट हेल्प के लिए डिमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे और यही आपकी आर्ट ऑफ लिविंग के लिहाज से आपको एक अपने टैलेंट को पोटेंशियली अनलीश करेगा, आपको निकालने में हेल्प करेगा। तो सोशल मीडिया मैनेजर में हमने फेसबुक, सोशल मीडिया और आपके इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोरा, इसके अलावा डिफरेंट और प्लेटफॉर्म हैं। आजकल जो नया प्लेटफॉर्म है कौन सा है? यस, क्लब हाउस। उस क्लब हाउस को भी अगर आपको मैनेज करने दिया जाए तो आप एज आ मॉडरेटर किस तरह आप उसको मैनेज कर पाएंगे, आप किस तरह, अगर उसमें आप मॉडरेटर है तो आप स्पीकिंग के ज़रिए उसमें आपको कंटेंट हमें एडअप करना होता है, हमें इसको पूरी मीटिंग को होस्ट करना पड़ता है, सबको बारी बारी टर्न देना पड़ता है, लिसनिंग करनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह भी आप मैनेज कर पा रहे होंगे। अब कोई अगर सोशल मीडिया मैनेजर फॉर क्लब हाउस आपको मैनेज करवाएगा तो ऑफ कोर्स आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे। तो सोशल मीडिया मैनेजर एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ये जॉब ऑफ़र की जाएगी तो आपको वाकई में एक कंप्लीट फीलिंग होगी कि आपने एक चीज़ें लर्न की थी, अब उसका एक फेस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा, है ना। ये आपको एक्साइट कर रही है, मुझे भी एक्साइट किया था जब मैंने भी अपने कैरियर को स्टार्ट किया था एज ए सोशल मीडिया मैनेजर। अब कंसल्टेंसी के लेवल पर बहुत सारी कंपनीज़ को ग्रोथ हैकिंग सिखाता हूँ कि किस तरह वो ऑर्गेनिकली ग्रोथ कर रहे होते हैं, डिफरेंट मार्केटिंग सिस्टम के ज़रिए, डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो ये सारी कैपेसिटी हम एक्चुअली डे बाय डे अपने एक्सपीरियंस को किससे सीखते हैं? इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट इट और थम्स अप। तो इस कोर्स को आप कंप्लीट कर चुके हैं और मज़ीद सवालात होंगे तो आप मेरे पास फेसबुक में मेरा लिंक है और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझे डायरेक्टली। आप सवालात जितने पूछेंगे उतना आप सीख पाएंगे। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय।